हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 सितंबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बहुत ही खास स्पेशल दिन है, गणपति बप्पा मौर्य का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू श्री गणेशा। और दोस्तों, आप सभी देशवासियों को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर परिवार जीवन में हमेशा श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़े खबरों में तो देखिए आप, एक तो आज गणेश चतुर्थी सुमुख योग में मनाई जाएगी और गणपति स्थापना के लिए दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। कब कब ये समय भी आप देख सकते हैं। एक तो सुबह 8 से 9:30 बजे तक, फिर दोपहर में रहेगा 11:20 से 1:40 तक, और फिर दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक भी अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा गणपति स्थापना के लिए। और आज से 10 दिन तक चलेगा ये गणपति उत्सव। फिर अनंत चतुर्दशी रहेगी 16 सितंबर को। इस दिन गणपति बप्पा की विदाई की जाएगी, यानी गणेश विसर्जन किया जाएगा। और दोस्तों, इस बार कुछ मुंबई में नए दिशा निर्देश भी जारी किए प्रशासन ने। गणेश उत्सव के दौरान और विसर्जन के बाद गणपति बप्पा की फोटो क्लिक नहीं कर पाएंगे। मुंबई पुलिस ने नियमों में ये एक और नियम जोड़ा है और ये फोटो खींच करके सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकेगी, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पहला अपडेट है, घर की एक महिला को सालाना 18,000 रुपए मिलेंगे। स्टूडेंट्स को भी टेबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, यानी चुनावी घोषणा पत्र अनाउंस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। जम्मू में IT हब बनाया जाएगा, मेट्रो का विकास किया जाएगा। और भी जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की है। 5 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। हर साल 2 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया है। बीजेपी की ओर से इस संकल्प पत्र में 9 बड़ी बातें कही गई हैं। महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स, युवाओं के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, पानी और सोलर के लिए, संविदा और दैनिक वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, विकास वगैरह समेत ये 9 ही बड़ी घोषणाओं की डिटेल आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और ये 3 चरणों में वोटिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी जम्मू में, ठीक है ना। और दोस्तों, ये मैनिफेस्टो जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है, अब ये वापस कभी नहीं आएगा। वहीं पॉलिटिक्स से एक और अपडेट देखिए आप, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो कि रेसलर खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहा कि बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने इनका साथ दिया। जुलाना से ये चुनाव लड़ेगी। और चलिए दोस्तों, अब पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, मणिपुर राज्य में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मणिपुर में पहली बार एंटी ड्रोन मशीन गन का इस्तेमाल हो पाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा, राज्य में 2 ड्रोन हमले हुए थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। वही खबर है, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर भी रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 5 से ज्यादा घायल हो गए। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा बढ़ने लगी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आकलन करेगी और तब पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। बेसिकली इस अभियान का मकसद है दोस्तों, जल संरक्षण करना, यानी पानी की बचत करना। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वैसी ही एक पहल है। पीएम ने कहा कि जल संचय सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ये मानवता और पुण्य का कार्य भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, OPS यानी पुरानी पेंशन योजना पर फिर से कर्मचारियों का हल्ला बोल शुरू होने जा रहा। 26 तारीख को देश भर में NPS और UPS के खिलाफ गरजेंगे अब सरकारी कर्मचारी। कई सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने सरकार को ये अल्टीमेटम फाइनल चेतावनी दे दी है। चलिए अगली खबर आ रही, इसरो का एक नया अपडेट देखिए आप। चंद्रमा पर उल्का पिंड और गर्मी की वजह से बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। चंद्रयान 3 के साथ गए ILSA ने ये बड़ी जानकारी भेजी है पृथ्वी पर इसरो को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जिला न्यायालयों में शाम के समय नहीं लगेगी अदालत। वर्चुअल सुनवाई भी संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जिला लेवल के कोर्ट में, न्यायालयों में ये संभव नहीं है ऐसा। चलिए खबर है दोस्तों, भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत। फ्रांस के साथ एक नया युद्धाभ्यास शुरू किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, इसी महीने सितंबर के अंत में लॉन्च होगा ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल। यूविन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। जैसे आपको पता होगा, कोरोना काल के दौरान सरकार ने कोविड वैक्सीन मैनेजमेंट के लिए कोविन पोर्टल शुरू किया था, राइट। तो वैसे ही ये सभी तरह की वैक्सीन के लिए पोर्टल होगा, यूविन पोर्टल, है ना। चलिए अगला अपडेट है, अगर किसी जेल में कैदी की मौत हो गई तो उसे मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों के लिए अस्वाभाविक मौत होने पर उनके परिजनों को यह मुआवजा देगी अब केजरीवाल सरकार। वैसे देखिए, दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए भी लागू होगा MIS मॉड्यूल। सुप्रीम कोर्ट ने मानी CES की सिफारिशें और उम्मीद है इससे दिल्ली में पोल्यूशन भी थोड़ा कंट्रोल होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि क्या केजरीवाल जेल से साइन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध है क्या। एक दोषी ने याचिका लगाई कि साइन न होने से सजा माफ नहीं हो रही है, तो इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान जारी किया। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अमेजोन ने भारत में एक्सपोर्ट पर एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि 2025 तक भारत से $20 अरब निर्यात का लक्ष्य रखा है। दुनिया की ये शीर्ष ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन, इसकी तरफ से ये अनुमान लगाया गया। वहीं किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, देश के करोड़ों किसानों को होने वाला फायदा।
फायदा, सरकार देगी ये बड़ा मुआवजा। दरअसल कई बार होता ना, आंधी बारिश तूफान बाढ़ वगैरह में किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, तो इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है, उस पर कृषि किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए और सरकार ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार पीएम फसल बीमा योजना में किसानों की संख्या काफी ज्यादा है और इस बार केंद्र सरकार बटाईदार किसानों को भी बीमा का कवरेज देगी। इतना ही नहीं, फसल बीमा योजना के तहत क्लेम करने पर पेमेंट में अगर किसी तरह की देरी हो जाती है तो 12% की ब्याज दर से उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है, तो उन सभी को यह बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा, है ना। और वही दोस्तों, किसानों के लिए सरकार ने एक और फैसला ये भी लिया है, इन 3 राज्यों में एमएसपी पर होगी अब सोयाबीन की खरीदारी। केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों के किसानों को ये तोहफा देते हुए एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का ऐलान किया है और ये एमएसपी की रेट क्या होगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सोयाबीन किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया है, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एक सर्वे देखिए आप। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, 80% भारतीय लोगों का ऐसा मानना है। हालिया एक सर्वे में ये बात की जानकारी सामने आई है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइएगा, देखें मुझे। और वहीं देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले महीने अगस्त में वेज थाली की कीमत 8% तक घटी है। एलपीजी सिलेंडर और टमाटर के भाव ने ये दाम घटाए हैं। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 12% सस्ती हुई। वैसे खाने के घरेलू खर्च पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 1947 के बाद आधे से भी कम हुआ भोजन पर औसत घरेलू खर्च। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से ये रिपोर्ट तैयार की गई है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत का हकदार मानने के बाद रिहाई टालना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर है दोस्तों, कृषि से जुड़ी शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है सरकार। अब नए विषय पढ़ेंगे स्नातक के विद्यार्थी, रोजगार से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। ICAR की तरफ से यह अनुमति दे दी गई है। ICAR का मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से कृषि शिक्षा में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन होती है, साइंस, बायो साइंस, एग्री वगैरह, तो इसमें अब बच्चे खेती के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे। मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जाएगी कृषि शिक्षा में, ऐसा है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि किसानों को कीटनाशकों से धूम्रपान जितना कैंसर का खतरा होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में भी यानी कि किसान भाई लोगों की इम्यून सिस्टम में भी गिरावट आती है। जो किसान भाई लोग खेती में दवाइयों की छिड़काव करते हैं ना, उससे इतना बड़ा नुकसान होता है। अब जरा सोचिए, हम जो रोजाना खाना खाते हैं, किसान ही फसलों को उगाते हैं खेतों में, हमारे लिए किसान कितना रिस्क उठाते हैं रोजाना। अमेरिका के रोकी विस्टा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की और इसमें बड़ा खुलासा सामने आया है। चलिए अगली खबर देखिए, ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। ग्रेजुएट जो गर्ल्स स्टूडेंट होगी, लड़कियां होंगी, उनको ये 50,000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। और इस संबंध में बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि जिन छात्राओं ने स्नातक परीक्षा पास कर ली है और ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन हो चुका है, ऐसी सभी स्टूडेंट को ये 50,000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी उच्च शिक्षा के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट है, केंद्र सरकार ने टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज के लिए मध्य प्रदेश राज्य को सम्मानित किया और अवार्ड दिया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। वही देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा भीषण हादसा हो गया। जनरथ बस ने लोडर में टक्कर मारी, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत तकरीबन 17 लोगों की जान चली गई। और बताया जा रहा है कि ये सब के सब लोग एक ही परिवार के हैं, मतलब फैमिली के रिश्तेदार वगैरह वगैरह। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, टाइम मैगजीन ने 100 लोगों की AI 2024 सूची जारी की। भारत से अश्विनी वैष्णव व अनिल कपूर के नाम भी शामिल हुए इस लिस्ट में। टाइम मैगजीन ने AI के मामले में सबसे प्रभावशाली ये 100 लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला वगैरह भी शामिल है। चलिए अगले बड़ी खबर देखिए, यौन अपराध के रूप में समलैंगिकता के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे स्नातक चिकित्सा के छात्र। NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से हाल ही में यह आदेश भी जारी किया था, लेकिन इस आदेश को अब वापस रद्द कर दिया है। अभी हाल ही में भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पाठ्यक्रम से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लेस्बियन और सोडोमी को यौन अपराध माना गया, जिसमें यह भी कहा था कि मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जाएगा समलैंगिकता, यौन अपराध वगैरह वगैरह। लेकिन अभी इस आदेश को वापस ले लिया NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से, क्योंकि यह आदेश जारी होने के बाद कई जगहों पर इसका विरोध किया गया, तो उसके बाद NMC ने मेडिकल कोर्स में वापस ये बदलाव किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, टेक न्यूज से फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी एक नया फीचर लेकर आई। अब इनकॉग्निटो मोड में आप फूड ऑर्डर कर पाएंगे, यानी प्राइवेट तरीके से आप ये खाना का ऑर्डर दे पाएंगे, जो कि आपकी ऑर्डर हिस्ट्री में यानी आपके अकाउंट में सेव नहीं रहेगा ना। चलिए अगला अपडेट है, 20 नहीं बल्कि 6 महीने में होगा अब टीबी का सफल इलाज। केंद्र सरकार की तरफ से टीबी के इलाज के नए उपचार की योजना को मंजूरी दे दी है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रेटोमेरिड को पहले ही भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO द्वारा मंजूरी और लाइसेंस दिया जा चुका है। तो जल्दी मतलब अब टीबी का इलाज और बेहतर, सस्ता और जल्दी हो पाएगा, है ना। चलिए अगली
एक और खुशखबरी देखिए आप, दिल्ली एम्स में मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, यहाँ 5 नए ऑपरेशन थिएटर भी शुरू होने जा रहे हैं। और वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, इस मामले में अब 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इससे पहले आज 7 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों से युवाओं से मुलाकात करेंगे। जो अभ्यर्थी मतलब काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे आज मिलेंगे सीएम योगी। और वही खबर देखिए आप, अब परिवार की सिर्फ एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सांडिल की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। पहले इस योजना में परिवार के हर 18 से 60 साल की महिला को ये 1500 रुपए का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब परिवार की मुख्य महिला को एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ना। चलिए खबर है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार पटना के IGIMS परिसर में नेत्र अस्पताल और नए भवन का उद्घाटन भी किया। वही देखिए बड़ी खबर, बाढ़ से जूझ रहे आंध्र प्रदेश राज्य के लिए केंद्र सरकार ने मदद जारी की। 3400 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जो कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए तत्काल राहत के रूप में उपयोग में काम में लिया जाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए आप, कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले केस पर खबर आ रही कि पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर अब ईडी ने रेड मारी और साथ ही ईडी ने संदीप घोष के करीबी प्रसून चटर्जी को भी हिरासत में लिया है। ये संदीप घोष जो कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे, आपको पता होगा, और ये भी घटना स्थल पर उस वक्त मौजूद था जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो घटना हुई थी। वैसे एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि हमारे देश में 2 महीनों में रेप के 150 से ज्यादा केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 93 बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। 62% मामलों में रिश्तेदार ही आरोपी रहे। 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा इस तरह के मामले घटनाएं सामने आती हैं। बड़ी चिंता की बात है वाकई में। चलिए अगली खबर है, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में, यानी मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार ने यह स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने अब तक पेरिस पैरालंपिक में टोटल 26 मेडल जीत लिए हैं। चलिए अगली खबर है, CBSE स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट देखिए आप, छात्रों को नहीं मिलेगी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी। अगले साल 2025 बोर्ड परीक्षा के बाद से ये हार्ड कॉपी मिलना बंद हो जाएगी। अब सिर्फ सॉफ्ट कॉपी पर ही एडमिशन होगा, मतलब ऑनलाइन ही डिजिटली तरीके से डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे CBSE द्वारा, है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन को पीछे छोड़ भारत निकल जाएगा आगे। हजारों करोड़ का इन्फ्लो आने वाला भारत के स्टॉक मार्केट में। और वहीं भारत के लिए एक और अच्छी बात तो यह है कि भारत में फॉरेक्स रिजर्व ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया में 4थे स्थान पर पहुंच चुका भारत का फॉरेक्स रिजर्व। अभी विदेशी मुद्रा भंडार में मतलब ये बढ़ोतरी हुई है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और आपका दिल करे, मन करे, जी करे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत करे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और चलिए दोस्तों मजाक छोड़ो, सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए आप, देश का मानसून ट्रेकर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ, बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया, राजस्थान में बारिश का 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया और आंध्र प्रदेश में फिर से अब तक 24 घंटों के दौरान 17 लोगों की मौतें हुई। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान का मानसून अपडेट, बिजली गिरने की वजह से दादा पोती समेत 3 लोगों की जान चली गई। खेत में घास काटने के लिए गए थे ये, तभी तीनों पर एक साथ बिजली गिर गई। प्रतापगढ़ जिले की यह घटना राजस्थान की। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए अजमेर जिले के स्कूलों में 7 और 8 सितंबर को स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वैसे राजस्थान में देखिए आप, 2 साल बाद खुले बिशलपुर बांध के गेट, मतलब इस बार काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है। और हरियाणा में भी देखिए मौसम विभाग का कहना है कि अभी एक दिन और एक्टिव रहेगा मानसून। 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए आप, बस्तर संभाग में आज भारी बारिश की चेतावनी। अगले 3 दिनों तक बरसात का माहौल चालू रहेगा। जशपुर में भी बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई। बिहार में देखिए आप, बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भरा। समस्तीपुर, नालंदा में भारी बारिश का अलर्ट है। 23 जिलों में टोटल। बिजली गिरने की भी आशंका, तो सावधान रहिएगा। और हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए आप, हिमाचल के 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 24 घंटों के लिए अलर्ट है। पंजाब में देखिए आप, 2 जिलों में फ्लैश अलर्ट। 11 सितंबर तक फिर सुस्त रहेगा मानसून, 3 डिग्री तक तापमान भी बढ़ेगा। और झारखंड में आज पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली की चेतावनी। वैसे अब तक राज्य में सामान्य से 13% कम बारिश हुई। और देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी अब केंद्र सरकार की टीम। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों का हाल भी जाना, दौरा किया यहाँ का। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप, आज 7 सितंबर को देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन राज्यों में बारिश की चेतावनी है। और वही देखिए जलवायु परिवर्तन पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये साल 2024 पृथ्वी का सबसे गर्म साल रहा। जून और अगस्त महीने के आंकड़ों ने दुनिया को चौंका दिया। और ये बढ़ती गर्मी की वजह है जो धरती पर इंसान प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और मानव जनित ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी पर्यावरण को गर्म कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर भी एक खबर है, चीन के दक्षिणी तट से टकराया सुपर तूफान यागी। हेनान प्रांत से 4 लाख लोगों को हटाया गया। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ हवाएं चल रही है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ, चांदी की भी चमक बढ़ी है। अभी 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट 71,931 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि शुद्ध चांदी का रेट 83,393 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1017 अंक टूटा, निफ्टी भी 24,852 पर बंद हुआ। काफी दिनों बाद स्टॉक मार्केट में यह बड़ा मानो क्रेश जैसा आ गया। कई सरकारी बैंकों के शेयर भी टूटे। हालांकि दोस्तों दिनों दिन लोग बाग स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्सुक है, जुड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप, सेबी ने डीमेट अकाउंट का आंकड़ा जारी किया। 17 करोड़ के पार पहुंच चुकी है भारत में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर निवेशकों की संख्या। अगस्त महीने में ही बीते महीने 40 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट खोले गए। और खबर है, विदेशी ब्रोकरेज की ओर से टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद SBI कार्ड्स में अच्छी
तेजी देखी गई, 6% तक बढ़ा इसका शेयर। वही खबर है कि इजरायली कंपनी और अडानी ग्रुप के 10 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अडानी ग्रुप के ये बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके तहत महाराष्ट्र राज्य में भी अब सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट है, शेयर बाजार में 1 का 10 करने वालों की सेबी हाथ बांध देगा। अब सेबी की तरफ से ये कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं। आए दिन जो एफ&ओ ट्रेडिंग वगैरह के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, तो अब एफ&ओ को मॉनिटर करने के लिए सेबी की तरफ से कुछ नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। और वही खबर है दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आपको पता होगा सेबी चीफ का विरोध हो रहा है। इसी बीच अब सेबी चीफ से भी पूछताछ हो सकती है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर पीएससी जांच करेगी। 2024-25 का परफॉर्मेंस रिव्यू भी करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी। इधर देखिए चंदा कोचर और दीपक कोचर को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ये आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर है। आपको पता होगा इन पर कई धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। और निवेशकों के लिए खबर है, एथर एनर्जी भी अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। 4500 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, देश के सबसे प्रदूषित 100 शहरों की लिस्ट में हरियाणा राज्य के भी 15 शहर शामिल हैं और फरीदाबाद पहले स्थान पर है। वही देखिए संविदा कर्मियों का नियमितीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। 15,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से संविदा पर काम करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों को नियमित यानी रेगुलर करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। और इस प्रक्रिया के पहले चरण में 15,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, है ना। वैसे एक और राज्य में भी संविदा कर्मियों को रेगुलर करने से जुड़ी एक अच्छी खबर है, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर, नक्सलवाद पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ नक्सल संगठन में 60% महिलाएं हैं। फ्रंट लाइन में यही लड़ती हैं। पिछले 6 महीनों में बड़े एनकाउंटर में 36 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश की वजह से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। अब इन लोगों के डीआरएम बनने का रास्ता बंद हुआ। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अपने 68 रेल मंडलों के लिए मंडल रेल प्रबंधकों डीआरएम की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी है। और ये नए नियमों के मुताबिक 52 वर्ष से कम होनी चाहिए उम्र, इन्हीं अधिकारियों को यह मौका मिलेगा। और भी इसमें कुछ नियम और गाइडलाइंस हैं जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट देखिए आप, इस राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस। ये घोषणा की है दोस्तों असम सरकार की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। और इसके तहत अगर सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। और ये कितनी मिलेगी तो देख सकते हैं आप, दुर्घटना में जान जाने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आंशिक विकलांगता के लिए 80 लाख रुपए, और बीमारी की वजह से भी मौत हो जाती है तो अतिरिक्त 10 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। ये वाकई में असम गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पहल शुरू की है अपने राज्य कर्मचारियों के लिए। चलिए पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी। 50 सीटों पर अकेले लड़ेगी अब आम आदमी पार्टी। सपा का विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले इनकार देखने को मिला। तो ये देखिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है हिमाचल इलेक्शन को लेकर, है ना। इधर देखिए केजरीवाल सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वैसे हरियाणा में भी एक ही दिन में 32 नेताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़ी। टिकट कटने से नाराज थे नेता। इधर हरियाणा में कांग्रेस ने 2 लिस्टें भी जारी कर दी जिसमें 32 नाम है। एक तो विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ेगी। हुड्डा समेत सभी 28 विधायकों को दोबारा टिकट दिया कांग्रेस ने। और रेसलर बजरंग पुनिया को भी किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया गया। कांग्रेस में शामिल होते ही बजरंग को यह बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने। और इधर हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रैलियों का भी शेड्यूल बन चुका है। मोदी शाह 7 रैलियां करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जनसभाएं करेंगे आने वाले हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए, है ना। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, गुजरात राज्य पर भी आया बहुत बड़ा संकट। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्य को लेकर चिंता जाहिर की और बोले कि प्रकृति के आगे सारी व्यवस्थाएं फेल है। खबर है घर बैठे बिजली कनेक्शन लेना अब आसान होगा। सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करें। 30,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा अभी तक मिल चुका है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये नए बिजली कनेक्शन के लिए पोर्टल संचालित किया गया है ना। और वही खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सभी जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल भी शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस की तरफ से बात की जानकारी दी गई। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं इनमें संचालित होगी। करीब 3000 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। यूपी के 57 जिलों को योगी सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया जा रहा है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में अब कर सकेंगे भांग की खेती। सुक्खू सरकार ने विधानसभा में पारित किया यह प्रस्ताव। ये विचार नियम 130 के तहत विधानसभा में उठाया गया था। और भी देख सकते हैं आप इस बाबत ज्यादा जानकारी। चलिए खबर है, जल्द ही भारतीयों के शरीर के हिसाब से परिधानों का माप लाएंगे और भारतीय लोगों के माप के हिसाब से भारत में अब कपड़े बनाए जाएंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अभी हमारे भारत में कपड़े की सिलाई होती है अमेरिका या ब्रिटेन के स्टैंडर्ड माप के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन अब सरकार भारत के कपड़ा इंडस्ट्री के लिए ऑफिशियली मानक तय करेगी, है ना। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए आप, गूगल के नए फीचर से वर्चुअली हजारों ड्रेस को ट्राई कर पाएंगे। गूगल की तरफ से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा एक नया ट्राई ऑन टूल शुरू करने की घोषणा की है। जैसे आप ऑनलाइन ही ये कपड़ा आपके लिए कितना फिट बैठेगा नहीं बैठेगा ये ट्राई कर पाएंगे, है ना। चलिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर अपडेट आ रहा। छोटे व्यापारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। अब छोटे करदाताओं को फॉर्म GSTR 9 भरने की जरूरत नहीं होगी।
2 करोड़ से जिनका कम का टर्नओवर है उन व्यापारियों को ये छूट मिली है। चलिए खबर है दोस्तों, पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत आने वाली 10 सितंबर को पंजाब सरकार द्वारा मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब में महिलाओं के लिए विशेष मेगा रोजगार यानी नौकरी कैंप रोजगार मेला शुरू किया जाएगा। और भी डिटेल जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। दिल्ली सरकार की भी एक नई पहल देखिए आप, स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट करेंगे बच्चों की काउंसलिंग। पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूलों से जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ये नई पहल कर रही है। और वही खबर है दोस्तों, अभी जो शिक्षक दिवस निकला, इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सरकारी टीचरों को बड़ा तोहफा दिया। सरकारी टीचर अब अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उन्हें ब्याज दर में छूट मिलेगी और उनकी प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी जाएगी। ये ऑफर निकाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना। और बैंकिंग न्यूज पर एक और अपडेट आ रहा, कर्नाटक बैंक ने भी अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया। FD पर ब्याज दरें रिवाइज की हैं और ये रिवाइज के बाद अब आप देख सकते हैं इस टेबल में सामान्य जनता के लिए कर्नाटक बैंक अब कितनी ब्याज दरें देगा FD पर अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा FD करवाने पर, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप, उड़ीसा के 3 लाख आदिवासी छात्रों के लिए खुशखबरी, 5-5 हजार रुपए देगी उड़ीसा के मोहन चरण मांझी सरकार। उड़ीसा सरकार की तरफ से माधो सिंह हाथ खर्च योजना शुरू की जा रही है और इसी योजना के तहत जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं 9वीं से 11वीं तक के आदिवासी विद्यार्थियों को सरकार प्रति वर्ष ये 5,000 रुपए की सहायता राशि देगी। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री से मिले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन को $250 मिलियन की मदद देगा अमेरिका। 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए हैं। वैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया, बोले कि तीसरे विश्व युद्ध को सिर्फ मैं ही रोक सकता हूं, अगर मैं जीत गया तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में होगी जंग। और खबर है दोस्तों, सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, 15 दिन में जमा कराने होंगे 1,000 करोड़ रुपए। ये सहारा समूह की कंपनियों को 15 दिन के अंदर अंदर एस्क्रो अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं देखिए बड़ी कार्रवाई, जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में नकली नोट छापने वाले मदरसे का मामला सामने आया था तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खबर है यूपी नोएडा के 1,000 से ज्यादा होम बायर्स को भी बड़ी राहत मिली है। रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो चुका है क्योंकि ये टाउनशिप प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करने के लिए बकाया राशि को भी जमा करा दिया है ATS रियल्टी ने। और बड़ी खबर देखिए आप, वर्किंग वुमन 180 दिन की मैटरनिटी लीव की हकदार है। हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ये लाभ नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। सरकार सभी सरकारी और निजी संस्थानों में ये नियम अनिवार्य रूप से लागू करवाएं। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वही देखिए राजस्थान में भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला, 108 IAS के ट्रांसफर किए गए। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में गहलोत राज में बने जिलों पर जल्द ही फैसला लेगी भजनलाल सरकार। प्रशासनिक सीमाएं खुलवाने के लिए सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा। वही देखिए राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि मैं शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा हूँ, सरकार जल्दी चुनाव पर फैसला लेगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में 20 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी किसान न्याय यात्रा। PCC चीफ पटवारी बोले कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वही देखिए MP में शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल समझेंगे और उसे लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही ये बात। और खबर है छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करेगी बस्तर ओलंपिक। टंकराम वर्मा बोले कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करता ही करेंगे शेड्यूल भी। वही देखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से 7वीं मौत हो गई, एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, 45 एक्टिव केस चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ न्यूज अपडेट देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए, यहाँ CM योगी ने जटायु संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और बोले कि रामायण काल हमारे लिए आदर्श है, महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है। गोरखपुर में CM योगी ने कहा विकास होने से बढ़ेगी उद्यमिता, युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने की भी घोषणा की है CM योगी ने। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 535 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी, 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बोले कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही ले जाएगा यूपी को सबसे आगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए भी अच्छी खबर है, 1993 से लेकर 2000 के बीच नियुक्त अध्यापकों का नियमितीकरण होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तदर्थ अध्यापकों के मामलों में वेतन भुगतान भी सरकार विचार करे इस पर, और इस टाइम पीरियड के दौरान जो कर्मचारी टीचर्स थे मतलब उन सभी को अब रेगुलर किया जाएगा, मतलब स्थायी किया जाएगा ना। चलिए खबर है किसानों से जुड़ा अपडेट देखिए आप, यूपी में धान मक्का बाजरा की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा, इसका देख सकते हैं आप डिटेल। वह देखिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में गरजे, बोले कि जहां दुश्मन होगा वहां तक जाएगी लखनऊ में बनी मिसाइल। शहर के विकास पर भी रक्षा मंत्री ने कहा कि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की होगी बेईमानी। वैसे आपको बता दूं भारत की ताकत और बढ़ने वाली है, आसमान में अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। 20 मिनट में पाकिस्तान और चीन को निशाना बना सकती है ये मिसाइल। DRDO ने ये इसका सफल परीक्षण किया जो कि अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अगली खबर है, पंजाब में जो अभी एक दिन पहले सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी थी तो उसके बाद सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। जालंधर में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने नारेबाजी की। ये देख सकते हैं आप, पंजाब मोगा में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, 300 से ज्यादा लोगों ने नारेबाजी की। और बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कहा कि जल्द ही दिल्ली में भी खत्म हो जाएगी बिजली की सब्सिडी, क्योंकि पंजाब सरकार ने बिजली सब्सिडी भी खत्म कर दी। कल ही मैंने आपको अपडेट बताए थे, है ना। वही खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ में किसानों का आंदोलन खत्म हुआ लेकिन सरकार को 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया। उग्राह बोले कि कार्यवाही न होने पर फिर से संघर्ष करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही एक दिन बढ़ी। मुख्यमंत्री बोले कि वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे हिमाचल को। वैसे हिमाचल सरकार ने राज्य के बैंकों को भी आदेश जारी किया और कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर पर न लगाई जाए पेनल्टी। सैलरी पेंशन क्रेडिट होने के बाद ही उनकी EMI लोन वगैरह की किस्त काटी जाए।
जाए, ऐसा आदेश दिया है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आंसर की जारी हुई, 11 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल के 39,481 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसमें फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट 15 अक्टूबर है, 5 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही एक रेलवे रिक्रूटमेंट भी निकली हुई है। इन दोनों ही भर्तियों के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही इस वीडियो में बताई थी, अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर देख लीजिएगा। 58,000 से ज्यादा पदों पर सरकारी नौकरियों का ये अपडेट है। और वहीं देखिए आप त्रिपुरा के निजी मेडिकल कॉलेज को भी अब एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनीष शाह ने ये बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, अगले महीने 1 अक्टूबर से ही नए पीपीएफ के रूल्स लागू होंगे। एक से ज्यादा पीपीएफ खाते होने पर कार्रवाई होगी। माइनर्स और एनआरआई अकाउंट्स के लिए भी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। और भी 1 अक्टूबर से स्मॉल सेविंग स्कीम के काफी नियम बदलने जा रहे हैं, तो मैं इसका अलग से डिटेल वीडियो डीएलएस न्यूज पर आज दिन में बता दूंगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और चलिए अब अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। तो देखिए आज 7 सितंबर को ब्रह्म योग का संयोग बन रहा गणेश चतुर्थी के मौके पर, और इसके चलते तुला समेत 5 राशियों पर गणेश जी की विशेष कृपा बढ़ने वाली है। वृष और कन्या राशि वाले लोगों को भी सितारों का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा है। कन्या राशि के लोगों के आर्थिक लेन देन सफल होंगे। तुला राशि के लोग अहंकार से बचें वरना हानि हो सकती है। और अंत में आज का कोट्स देखिए, आज का एक सुविचार कि परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान होना चाहिए, तभी एकता बनी रहती है। विपरीत समय में जब परिवार साथ हो तो मुश्किलें आसानी से दूर हो जाती हैं। इसीलिए परिवार को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबको मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, है ना। सभी भाई बहनों को, माँ बाप, बेटे बेटी को, है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज एक पोल सर्वे करते हैं, कोई माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं है। क्या इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर से जीएसटी हटा देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है, हाँ या ना, यस अथवा नो, कमेंट करके बताइए देखे मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।